सर आप ठीक? आयशा, संजय और टिया का चैप्टर यहीं के क्लोज कर। उन्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दो, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई सेकंड चांस। और विनोद, उसे तो मैं पहले ही अल्टीमेटम दे चुका हूँ। ऑब्रॉय ग्रुप में वही लोग रहेंगे जो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरेंगे, और मुझे हाफ हार्टेड लॉयल्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, एक सेकंड के लिए भी। ठीक है सर, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। मैं घर जा रहा हूँ अपनी मम्मी पापा के पास। पर सर आपके पेरेंट्स मदद के लिए मिस्टर जोशीस के घर गए। जोशीस नासिक के सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है, और सर पता चला है कि आपकी सगाई जोशीस की बेटी के साथ बचपन में ही हो गई थी। आज से कोयल अच्छी की लगे कर गई। हाँ बिल्कुल, आज से ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। मेरी मंगेतर, मेरा नाम लेने की औकात नहीं है तुम्हारी। कोयल! क्या बवाल स्टोरी बनाई है यार इन क्विक टीवी वालों ने। इतना सस्पेंस, थ्रिल और ड्रामा तो आज तक मैंने किसी ब्लॉकबस्टर मूवी में नहीं देखा है। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट, हर ट्विस्ट में एक नया कांड। इस शो ने तो मुझे अंदर तक हिला दिया। इस शो के अंदर क्या क्या मसाला है वो जानने के लिए तो आपको इस शो को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेशर्म लोग तुम्हारे पीछे कैसे आ गए? कितनी इरिटेटिंग लोग हैं। पक्का ही मुझे फॉलो करते हुए आए होंगे। मैं जानती हूँ, मुझे पता था कि इनके जैसे बेशर्म लोग ना इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। फिर चाहे वो कहीं पर उन्हें डिजर्व करते भी मुझे नहीं। ये साले घटिया लोग, इनकी तो मैं चिंता मत कीजिए आप लोग। ये पार्टी ओबरॉय ग्रुप की तरफ से मेरे बड़े भैया ने खास तौर पर इस रिसेप्शन की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। इन लोगों की मरम्मत करके इन्हें बाहर फेंक दूंगा। माँ, पापा, इस पार्टी के सबसे खास आप लोग। मैं थोड़ी देर में आपको सबसे इंट्रोड्यूस करूँ। खुश है ना आप दोनों? बेटा तू ये क्या बोल रहा है? ये सब हमारे लिए? हाँ माँ बिल्कुल, ये आप दोनों के लिए ही तो है। बेटा इसमें खर्चा तो बहुत हो गया होगा। आप खुशी की बात छोड़िए ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप दोनों की खुशी है। देखो अजय बोल रहा है तो मान लेते हैं, पर बेटा आगे से इतना खर्चा कभी मत करना। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करूँगा। ठीक है मेरी माँ, अब चले, आइए। तो जैसे मजदूर को यहाँ आने की इजाजत है। ये ओबरॉय की पार्टी है। इससे पहले कि मिस्टर ओबरॉय यहाँ पर आए, अपने इन माँ बाप को उठा और निकल यहाँ से। रोहन, तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो मुझे किसने बोला? हाँ, रोहन वर्मा हूं मैं, सिद्धार्थ वर्मा का छोटा भाई। और ये पार्टी ओबरॉय ग्रुप की तरफ से। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? तेरे जैसा लूजर। रोहन, जबान संभाल कर। एक और शब्द मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, मारना चाहता है मुझे? कम ऑन, हिट मी। और हाँ सुन, अगर तूने मुझे नहीं मारा ना तो तू पक्का हराम की औलाद है। क्यों? भीख मांग रहा है? हाँ भीख मांग रहा हूँ। चल मार, कम ऑन हिट मी। मार मार, अरे मारना। क्या वो डर गया? कम ऑन हिट मी, मार। अरे मारना। रोहन, अजय बेटा इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अच्छा ये सब क्या हो रहा है बेटा? वाह पापा, आपने सुना ना, इसी ने मुझे मारने के लिए कहा था ना। अजय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? हाँ वेल, तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? इसी ने मुझे कहा था ना मारने के लिए। भीख मांग रहा था, दे दी। तुम्हें पता भी है कि मिस्टर रोहन कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे उन पे हाथ उठाने की? ये सिद्धार्थ वर्मा का भाई है। अगर सिद्धार्थ यहाँ होता तो मैं उसे भी मार चुका। फिर ये कौन है? अजय तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मिस्टर सिद्धार्थ वर्मा कोई राह चलते आदमी नहीं है कि तुम उनकी इंसल्ट कर दोगे। शुक्र मनाओ कि वो यहाँ नहीं। अगर वो यहाँ होते ना तो तुम यहाँ ऐसे खड़े ना रह पाते। ठीक है, मैं समझ गया। जल्दी करो, सीईओ सर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अजय,
मैं तुमसे कह रही हूँ कि अभी के अभी इनसे माफी मांगो, और तुम दोनों भी। या लोग कोयल, तुम समझती क्या हो खुद को? एक तो यहाँ आकर बकवास कर रही हो और चाहते कि हम तेरे इससे माफी मांगे। बात क्या है इसकी? जो रास्कल, मेरी जबान संभाल के बात करना मेरी बहन से। ये घटिया सा सूट पहन के तू सोच रहा है मेरी बहन को इम्प्रेस कर लेगा? बेवकूफ आदमी। रघुवीर, बीना, देख लो तुम अपने इस बेटे को। तुम लोगों की वजह से हम जोशीज को हाई सोसाइटी में हमेशा बेइज्जत होना पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की सगाई बचपन में तुम्हारे साथ कर दी थी। अब तक मैं चुप थी, लेकिन मैं अब बोलती हूँ। ये जो तुम्हारा घटिया लड़का है ना, इसकी हिम्मत देखो। पहले तो इसने यहाँ पे आके इतना सारा हंगामा क्रिएट किया। अरे तुम लोगों में ना शर्म है और ना ही समझदारी। ये सब करके ना तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए बेहतर यही होगा तुम लोगों के लिए निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से, चलो। नहीं मिसेस जोशी, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं इसे। अगर यहाँ से चला गया तो बड़ी ही आसान पनिशमेंट होगी इसके लिए। गार्ड्स को बुलवाकर इस चूजे को अभी मरवा देते। जब इसके ये बूढ़े माँ बाप अपने जवान बेटे की लाश उठाकर यहाँ से जाएंगे ना, तब इन्हें समझ में आएगा कि रोहन वर्मा की इंसल्ट करने का अंजाम क्या होता है। मिस्टर वर्मा, आप अगर इसे ऐसे ही मरवा देंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं तो कहूंगा इस घटिया गरीब मजदूर आदमी को जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बिठा देंगे, तब मजा आएगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम जी, मैं अज्जू को बोलूंगा आपसे माफी मांगे, और हम भी आपसे माफी मांगेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। चल बेटा। अब डर के मारे माफी मांग रहे हो आप लोग, लेकिन अब इस बात का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग को अंदाजा भी है कि तुम लोग इस वक्त कहाँ खड़े हो? यहाँ कोई है जो तुम्हारा साथ देगा? लेकिन तुम लोग तो बेशर्म हो, और इससे ज्यादा इज्जत तुम लोग को मिल ही नहीं सकती, इसलिए निकलो, आउट। मानना पड़ेगा मिसेस जोशी, हिम्मत बहुत है आप में। क्या कहा तुमने? पापा, मम्मी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये पार्टी खास तौर पर हमारी फैमिली रियूनियन के लिए रखी। यहाँ के वीआईपी आप दोनों हैं, और जहां तक इन लोगों का सवाल है, ये लोग आज हमसे माफी मांगे। ये वो लोग हैं जो यहाँ से वापस जाएंगे। डर के मारे रहम की भीख मांगोगे, और मेरे माँ बाप आराम से बैठकर ये पूरा तमाशा देखेंगे और एंजॉय एंजॉय करेंगे। बड़े बदनसीब माँ बाप है तुम्हारे कि उनका तुम्हारे जैसा बेटा है। क्या बदनसीब? बदनसीब तो तुम लोग। आज से मेरे पेरेंट्स, इनका नसीब बदल चुका है। क्या बात, तो तुम्हारा नसीब बदलने वाला है? हाँ, वाकई में मैं तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग की दाद देता हूँ, लेकिन मुझे ना एक बात की चिंता सताए जा रही है कि कैसे लगेगा तुम्हारे माँ बाप जब वो देखेंगे कि जिस बेटे का उन्होंने 20 साल तक इंतजार किया, उसकी टांगें टूटी और वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। देख पाएंगे आप लोग? सर, सिद्धार्थ सर आ रहे हैं। लेकिन अगर तुमने उनकी भी इंसल्ट की तो तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान भी मिट सकता है। कोयल, तुम भैंस के आगे बीन बजा रही हो। इस गवार को क्या पता कि मेरे भैया की नासिक में क्या रेपुटेशन है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि ओबरॉय ग्रुप की पावर क्या है। अगर तुम्हारा कोई जानने वाला हो ओबरॉय ग्रुप में, तो बुला लो उसे, वो शायद तुम्हारी मदद कर दे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए तो चमत्कार होगा। अजय, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हुआ, ये समझो। मेरा नहीं, तुम सबका बुरा वक्त शुरू। हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अजय, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए। जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, वो मेरे बड़े भाई हैं, सिद्धार्थ वर्मा। तुझे क्या लगता है वो तुझे यहाँ पर बचाने आएंगे? हाँ, फिल्में बहुत देखता है तू अजय। तुम
जैसे बेकार आदमी को कुछ समझाने का फायदा नहीं। कम से कम तुम दोनों बुढ़े ही अपने इस बेटे को थोड़ी सी अक्ल दे दो, या तुम दोनों को भी इसके साथ पढ़ने का शौक है? हाँ? कोयल बेटा, अज्जू थोड़ा गुस्से में है, मैं उसे समझा दूंगी, हमें माफ कर दो प्लीज। तुम होती कौन हो मुझे बेटा बोलने वाली? समझते क्या हो अपने आप को? औकात क्या है तुम्हारी? यू कोयल, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? क्यों ना मारूं? तुमने मेरे पेरेंट्स को बेइज्जत किया, उन पर हाथ उठाया। कान खोलकर सुन लो कोयल, तुम्हारे किए की सजा तुम्हारा पूरा खानदान भुगतेगा। आज की पार्टी में मैं अपने पेरेंट्स को सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। कोयल, तुमने जो आज तक किया ना, मैं सब कुछ नजरअंदाज कर देता, बट तुम्हारी फैमिली ने नासिक के सो कॉल्ड एलीट होने का दिखावा किया, मेरे पेरेंट्स को नीचा दिखाया। तुमने अब हद पार कर दी, बल्कि सब कुछ खत्म ही कर दिया। तुम लोगों को लगता है ना कि तुम सब कुछ हो यहां पर, तो अब मैं भी कहता हूं, अब से जोशी परिवार कभी नासिक का हिस्सा नहीं रहेगा। मुझे इंतजार है उस पल का जब तुम अपनी इज्जत, स्टेटस और दौलत सब कुछ खो दोगे। तब क्या बचेगा तुम्हारे इस खानदान के पास? तुम्हारी इतनी जुर्रत, घटिया इंसान, यहाँ अपनी औकात दिखाना चाहते हो? हवा का रुख बदलने की जरूरत की है, तुम अब नहीं बचोगे। मिस्टर वर्मा, इंतजार किस बात का है? अपने गार्ड्स को बुलाइए और उनसे कहिए कि इसकी टांगे तोड़े, फिर मैं देखती हूँ ये क्या करता है। किसकी टांगे तोड़ने की बात हो रही है यहाँ? मिस्टर वर्मा, आज रात यहाँ ओबरॉय ग्रुप्स की पार्टी है। कौन है इस पार्टी में जो अपनी औकात भूल गया है? यकीन मानिए इस कहानी का असली टर्निंग पॉइंट यही है। अभी यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अभी डाउनलोड कीजिए क्विक टीवी और देखिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली रोमांचक कहानी घर वापसी, वो भी बिल्कुल मुफ्त।